ओके, अब ये प्रोसीड हो गया। अब देखें लॉजिकली आप चीज़ों को बार बार इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करें, बना लिया यहाँ पे। अब ये पॉप का फंक्शन ले आते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं कॉल करवा देता हूँ, ये पॉप का फंक्शन आ गया जी। चूँकि ये थोड़ी डेकोरेट करना पड़ेगा डेफिनेटली इसको। ये आ गया जी, इफ़ साइज़ इक्वल 0, सो ये आ गया जी। उसके बाद ये बॉडी आ गई इसकी, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसका एल्स आ गया इफ़ का, और उसके अंदर अपनी एक बॉडी है, उसका अपनी एक स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होंगी। फाइनली ये पॉप का फंक्शन भी कॉल हो गया। इसी तरह आप कह देंगे जी आपका टॉप एलिमेंट है, आप उसको भी ले लें, डिस्प्ले भी ले लें, और इंक्रीज़ साइज़ को भी ले लें। सो इंक्रीज़ साइज़ का फंक्शन ऐसे काम नहीं करेगा, इसके लिए फिर क्लासेस के अंदर ज़रा स्टाइल चेंज होगा। सो यहाँ पे ये सारा आपने रखे। अभी कोई बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, क्योंकि वेरिएबल के फिर नाम आ जाते हैं तो फिर उनको ट्रीट करना पड़ता है। सो वॉइड टॉप एलिमेंट, इफ़ टॉप आ गया, सो यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया। उसके बाद फिर एल्स इसका कॉल किया, मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, कोई ये भी नई साइंस इसके अंदर मैंने यूज़ नहीं की। ये आ गया फंक्शन। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन आया जी। सो डिस्प्ले के पैरामीटर पूरे कर दिए। सो ये एक स्टेटमेंट आ गई, लूप की आ गई बॉडी। सो यहाँ पे क्लियर हुआ। उसके बाद क्रिएट स्टैक का फंक्शन अभी हमने कॉपी नहीं किया, वो भी वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो फाइनली ये एल्स आया और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो उसके बाद पॉप टॉप पुश तीनों हो गए। क्रिएट स्टैक, ये वाला फंक्शन भी हमने कॉपी करना है, क्योंकि यही तो हमारा मेन ज़रूरी फंक्शन है। सो क्रिएट स्टैक, अभी गेटर सेटर हमने कोई भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। सो थोड़ा सा कोड के अंदर डेफिनेटली मॉडिफिकेशंस होंगी, लेकिन पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, ताकि उसको प्रोसीड करना हमारे लिए ईजी हो जाए। सो ये भी एक स्किल होती है कि आप अपने कोड को रीयूज़ किस तरह करते हैं क्लासेस के अंदर। लें जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह आपके पास जो है वो बाकी मेन की जो बॉडी थी मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि नॉर्मली वही चीज़ें यूज़ होनी है यहाँ पे भी। सो मैं यहाँ तक का कोड कॉपी करता हूँ, मेन के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया, ये सारा यहाँ पे कॉल हो गया। अब हमें यहाँ पे स्टैक टाइप का एस लेना पड़ेगा वेरिएबल, और यहाँ पे करना पड़ेगा एस डॉट क्रिएट स्टैक। इसी तरह एस डॉट पुश, इसी तरह एस डॉट पॉप, इसी तरह एस डॉट टॉप एलिमेंट, इसी तरह एस डॉट डिस्प्ले, और एस डॉट साइज चेंज। और यहाँ पे अब साइज चेंज का फंक्शन हमने नहीं अभी तक बनाया। वॉइड साइज चेंज, आप सिंपल क्या करेंगे जी, साइज चेंज के अंदर वैसे लिखा क्या था हमने जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम वही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि ये हुआ काम या नहीं। सो हम ये INC वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं int INC, ठीक है जी। सो ये आगे सारे फंक्शंस अब चलाते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स डेफिनेटली इसके अंदर रही होंगी। सो स्टैक का नाम हमने ST लिया हुआ है। सो कंपाइल करते जाएं, वो बताता जाएगा खुद ही कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे भी है। सो ST मेन्यू का फंक्शन वो कह रहा है कि जी किधर है, वो आपने नहीं लिखा। सो मेन्यू का फंक्शन भी बिल्कुल कॉपी करना था हमने। सो मेन्यू को भी कॉपी कर लेते हैं। सो मेन्यू को भी मैं कोशिश करता हूँ ये हूँ कि मैं क्लास के अंदर ही ले आता हूँ, तो क्लास का ही फंक्शन इसको बना लेते हैं। तो मेन्यू है तो यहाँ पे हम कर देते हैं S डॉट मेन्यू।
सो चेक करते हैं जी अब कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। ऑप्शन वो कहता है कि जी यहाँ पे यूज़ आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करें s डॉट गेट ऑप्शन, ठीक है, ये फंक्शन कॉल कर दें और यहाँ पे आप गेटर सेटर सबके बनाने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली आपने देखिए क्लासेस के मुकाबले में जो बगैर क्लासेस के काम है वो इतना एफिशिएंट काम नहीं होगा। सो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं इंट गेट अंडरस्कोर ऑप्शन और इसके अंदर सिंपल रिटर्न करवा देते हैं ऑप्शन। एक ही बना लेते हैं फंक्शन, अभी हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम देखते हैं। सो क्रिएट किया, स्टैक 54 का साइज़ है। सो प्रिंट इंसर्शन शुरू करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करवाएं। देखिए आपकी इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग कर रही है। सो आप क्लासेस के थ्रू काम करें या बगैर क्लासेस के करें, इन दोनों सूरतों में आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो वर्किंग करनी पड़ेगी वो अरे को आउटसाइड द क्लास ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके लिए मैं एक टास्क छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस है आपके लिए। आपकी एक तो प्रोग्रामिंग इम्प्रूव होगी इससे, नंबर 2 पे आपकी जो ऊप की स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। अगर आप ऊप आपने पढ़ ली है तो आपके लिए सर्च करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपने ऊप नहीं पढ़ी और साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ऊप के कॉन्सेप्ट में चोर हो जाएंगे। आपने करना ये है कि हम इसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कि अगर हम अरे को क्लास के अंदर ही बनाएं, तो ऐसा कौन सा आपके पास मैजिक है जिसकी मदद से आप ये क्लास के इनसाइड अपनी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसको ट्राई कीजिएगा, दैट इज़ योर टास्क। मैं क्लासरूम में कोई क्लास वर्क पोस्ट नहीं करूंगा इस हवाले से, बट इट्स योर टास्क। आपने काम ये करना है, इसके 20 नंबर होंगे आपके। आपने अरे को क्लास के अंदर हैंडल करना है। अगर आप ऊप साथ पढ़ रहे हैं तो अपने ऊप के इंस्ट्रक्टर से मशवरा ले सकते हैं, बट कीप इन माइंड मशवरा लीजिएगा, सोल्यूशन ना लीजिएगा, अदरवाइज आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। आपकी लर्निंग स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी अगर आप ये चोरी वाला काम करेंगे। आप पूछें, सर्च करें, गूगल पे स्टडी करें, आपने रीज़न साथ मेंशन करनी है कि कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल लेक्चर जो है वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और इंशाल्लाह इसके सेशन 2 में हम क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि अगर लिंक लिस्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। सो अभी हमने सिर्फ यहाँ तक बात किया, अरे तक अगर आप लिंक लिस्ट पे लेके जाते हैं तो लिंक लिस्ट से हम कैसे काम करेंगे, इसको हम सेक्शन 2 में छोड़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि स्टैक को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना हुआ लिंक लिस्ट की मदद से तो वो कैसे होगा। सो लिंक लिस्ट आपके पास सिंगली भी है, डबली दोनों अवेलेबल है। सो स्टैक में डेफिनेटली सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ होगी क्योंकि इसने 1 डायरेक्शन पे काम करना है, ये 2 डायरेक्शन पे काम नहीं करेगा। सो इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन आज का एंजॉय किया होगा, समझा भी होगा, सीखा भी होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आप एफर्ट करें, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, मेहनत करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।